बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। कई बार मेरा मन करता है ब्रेक में जो बातें करते हैं वो भी आपको सुनवा दूं, लेकिन नहीं कर सकते, खैर, क्योंकि वैसी बातें हम लोग ऐसे ऑन एयर भी कर लेते हैं। अच्छा, आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो कैंपेन में उतरे हुए हैं। कल से राहुल गांधी की बिहार में फाइनली एंट्री होगी। मैंने कल आपको बताया था, एक दिन में 3 अलग अलग अखबारों में ये आर्टिकल छपे हुए थे, कहाँ है राहुल गांधी। आज एक और छपा हुआ मैंने पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, वेयर इज राहुल गांधी। एंड दूसरा उसमें लास्ट जो लाइन थी, राहुल गांधी वाई सो लेट। राहुल गांधी इतनी देर के बाद क्यों, इतने दिनों के बाद क्यों, क्योंकि कार्यक्रम आ ही गया था उनका कल। अब ये कल मुजफ्फरपुर और दरभंगा में 2 सभाएं करेंगे और राहुल गांधी मुजफ्फरपुर में जब सकरा में होंगे तो तेजस्वी यादव इनके साथ होंगे, उनके साथ प्रचार में आएंगे। फिर वो दरभंगा में जाएंगे जहां महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। मुजफ्फरपुर में 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली जो है वो होनी है और 30 को ही छपरा में भी वो जनसभा करने वाले हैं। तो राहुल गांधी फाइनली अब बिहार जा रहे हैं। हमने कल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था उनके ना जाने की वजह। कांग्रेस सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि हमको क्राउड कैंपेन नहीं करना, हमको इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करनी है, हम इसको राहुल वर्सेस मोदी इलेक्शन नहीं बनाना चाहते हैं, या कोई अगर झगड़ा झंझट था तो पहले सब सॉर्ट हो जाए, उसके बाद ही दोनों नेता एक मंच पर आना चाहते थे, तमाम तरीके। अब वजह जो भी हो, राहुल गांधी बिहार तो अभी तक नहीं गए, लेकिन चले छठ उनको याद था और छठ के मौके पर कल उन्होंने बिहार के युवाओं के साथ दिल्ली में संवाद किया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दिल्ली में भोजपुरी में छठ की शुभकामनाएं दी, बिहारी वोटर्स को एक मैसेज देने की कोशिश की और उनके सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसकी शुरुआत में ही वो भोजपुरी में बोल रहे हैं, बिहारी अस्मिता की बात करते हुए भोजपुरी में बिहार को नंबर 1 प्रदेश बनाने की बात करते हुए सुनाई देते हैं। आपको बता दें, बिहार के युवाओं के साथ राहुल गांधी का संवाद दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में हुआ है। फिलहाल बातचीत का ट्रेलर ही कांग्रेस ने जारी किया, आने वाले दिनों में पूरा वीडियो भी आएगा। अब कोशिश तो इलेक्शन ही है, लेकिन ऐसी कोशिश तो आप सुन लीजिए पहले। हमारे बिहार के भाई बहन रउरा के छठ के हार्दिक बधाई। रोरा सबके मिलके बिहार के अस्मिता के वापस लावे के बाद बिहार के एक बार फिर से देश के नंबर 1 पहुंचावे। छठ इतना बिहार में पावरफुल क्यों है? छठ एक ऐसा त्योहार है, इसमें ना हम जाति देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, ना समुदाय देखते हैं। हर लोग एक ही घाट पे जाकर पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। गांव में कोई भी रोड पे गंदगी होती है, उसको साफ करने के लिए नहीं देखा जाता है कि तुम किस जाति के हो। सब लोग साफ करते हैं, अपने गांव की गंदगी साफ करते हैं, ठीक है। उसमें सर प्रकृति की पूजा की जाती है। हम आमतौर पे जैसे देखते हैं कि छठ में लोग ज्यादा माइग्रेशन होता है, दिल्ली से लोग गांव की तरफ बढ़ते हैं, तमाम शहरों से। छठ एक कल्चरल फेस्टिवल है जहाँ पे हार्वेस्टिंग का अपना एक आइडिया है लोगों का। उसके साथ साथ जो पानी में आके लोग अर्घ देते हैं, उनका एक अपना तरीका है उनका चीजों को करने का। तो कोई भी कल्चरल जब फेस्टिवल, कोई भी चीज कल्चर से जब आती है ना आपके, तो उससे लोग ज्यादा बेटर कनेक्ट करते हैं। बिहार में छठ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं मनाते हैं, काफी ये क्लोज निट होता है और काफी सेक्युलर सा एक पर्व होता है। पर ये भी बात है कि होपलेसनेस में कहीं तो लोग होप ढूंढते हैं। एक छोटा सा पर्व है जिसमें कलेक्टिव तरीके से लोग आते हैं, तो एक होप ढूंढने की कोशिश हो सकती है। अब वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ना थोड़ा सा ये वहां रहे ना, वहां जब बातें करते हैं आप लोग। अब ये कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि उनको तो भोजपुरी आती होगी, इलाहाबाद से हैं, नाना जी इलाहाबाद के थे। हाँ, तो ये बात इन्होंने कहा कि भाई मुझे भी तो यहाँ रह के मैं बिहार का हूँ, पंजाबी आ गई ना। आपने वो वीडियो को और से सुना। अच्छा, मैं इसमें कोई गलती नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन एक जो कि ये हम लोग समझ सकते हैं, टीवी में काम किए में सर भी तो वो भी समझ जाएंगे। आपने वो शुरुआत में जब वीडियो देखा होगा, जब वो भोजपुरी में बोल रहा हूँ, ऑब्वियसली उनको भोजपुरी बोलनी नहीं आती है, कैसे आएगी। तो वो बताया, वो ऐसा होता है, कट लगा लगा के थोड़ा थोड़ा सेंटेंस बुलवाया जाता है, तो उस तरीके से होगा। अब प्राइम मिनिस्टर भी जहाँ जाते हैं, हर राज्य की भाषा तो उनको भी नहीं आती है, वहाँ प्रॉम्प्टर होते हैं, तो उसमें से पढ़ते हैं। इसमें कोई खराब बात नहीं है, बट लेकिन मैंने वो दिखा, मुझे बड़ा ऑब्वियसली दिखा, इसलिए मैंने ये बात की। लेकिन सर, दिल्ली में छठ की शुभकामनाएं जारी की गई हैं। अब राहुल गांधी को लगता है कि घर भर कुछ युवाओं को बुलाकर बात कर ली जाए, उसका वीडियो जारी कर दिया जाए और बिहार का चुनाव फतेह कर लिया जाए, तो फिर राहुल गांधी ही है वो। अगर इतना आसान होता कि घर पे बुला लो, कुछ युवा छात्रों से मिल लो और उसका चुनाव में असर होता, तो प्रधानमंत्री मोदी बिहार में प्रचार करने को जाते। अमित शाह जी 3-3 दिन बिहार में गए, आशीर्वाद बिहार पहुंच रहे हैं, जेपी नड्डा जा रहे हैं, भाजपा का संगठन लग रहा है। भाई इसे दिल्ली में बैठ के बिहार का चुनाव लड़ा जाता है। भाई राहुल गांधी की सोच है। राहुल गांधी का तो भाई 16 दिन 17 दिन राहुल ने वोट अधिकार यात्रा निकाली और अब तेजस्वी यादव मान के चल रहे कि 17 दिन मैंने बर्बाद किए।
वो 17 दिन अगर मैं वहां पर जनसंपर्क दूसरे मुद्दों पर करता, नीतीश सरकार के 20 साल के खिलाफ अगर मैं वहां पर जनसंपर्क करता, तो शायद वो 20 दिन 16-17 दिन की यात्रा सफल होती। राहुल गांधी ने चूंकि हट पकड़ लिया था कि मुझे वोट अधिकार पर यात्रा करना है, वो ये गेम चेंजर होने वाला है, सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार की जनता को दिल तक छूने वाला मुद्दा है। अब राहुल गांधी खुद वोट अधिकार यात्रा की बात नहीं कर रहे। कल एसआईआर के लिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, 12 राज्यों में हो रहा है। राहुल गांधी ने क्या एक ट्वीट किया उस पर? क्या राहुल गांधी ने कोई बयान दिया? क्या राहुल गांधी ने आज कोई पत्रकार वार्ता बुलाई ले रहे हैं जिस तरीके से पिछली बार चुनाव आयोग के खिलाफ उन्हें पत्रकार वार्ता ली थी? अगर राहुल गांधी को वोट चोरी का और चुनाव आयोग के खिलाफ इतना आक्रोश था कि गलत हो रहा है, तो आज राहुल गांधी को तो पत्रकार वार्ता लेनी थी कि जो बिहार में इतना गलत किया है 12 राज्यों में हम होने नहीं देंगे, और तुरंत बिहार जाकर जनता को आगाह करना था। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी बिना सिर के पैर के मुद्दों को पकड़ते हैं। अब तेजस्वी को समझ में आएगा, और तेजस्वी ने इसलिए जिस तरह के जवाब दिया एसआर के मुद्दे पर किसी भी तरीके से, और ये बता रहा है कि वो पूरा मुद्दा फ्लॉप हो गया है। ठीक है सर। राहुल गांधी घर पे बुलाकर मिल रहे हैं, अब इससे क्या असर होगा तो परिणाम के बाद राहुल गांधी को खुद पता पड़ जाएगा। जैसे हम यूपी के इलेक्शन में पिछले कई बार से मायावती जी के लिए कहा जाता है, मायावती जी बैठ गई हैं, मतलब मायावती नहीं लड़ रही चुनाव, क्योंकि राहुल गांधी बैठ गए हैं। अब देखिए, आज बिहार चुनाव में महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाला था। महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी होगा और उसमें बताया गया कि तेजस्वी यादव होंगे और महागठबंधन के और बाकी साथी सारे वहां पर होंगे। राहुल गांधी वहां भी नहीं होंगे, राहुल गांधी कल जाएंगे। आप आज भी जा सकते थे। अब एक बात और सामने आ रही है, राहुल गांधी इस मैनिफेस्टो में मौजूद नहीं रहने वाले हैं, और इससे पहले भी जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया गया था तब भी राहुल गांधी वहां पर नहीं थे। बताया गया कि घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की उन सारी घोषणाओं को शामिल किया जाएगा जो वो पिछले कुछ वक्त से करते आ रहे हैं, जैसे हर घर सरकारी नौकरी, 500 यूनिट बिजली फ्री, माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये महीना, जीविका दीदियों को पक्की नौकरी, हर महीने 2000 का भत्ता, जीविका दीदियों की सैलरी बढ़ाकर 30,000 कर देना, संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देना, और महिलाओं को 3 से 5 डिसमिल जमीन जैसे वादे उन्होंने सब किए थे। अब उन्होंने एक बात और कही कि फिर वही जो प्रशांत किशोर ने जैसी अपील की थी, क्योंकि ये डर सबको है कि छठ के बाद लोग चले ना जाएं, वोट डालें, तो वो भी अपील कर रहे हैं कि रुकिएगा, वोट डाल के जाइएगा। जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा। आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। देखिए, बात तो ये भी वही पलायन वाली कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर ने कही थी, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च होगा अभी मेरे ख्याल से 4-1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 5 बजे बात कर 5 बजे 4:30 बजे वो पहुंच रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। अच्छा, कैंपेन से वापस लौट कैंपेन से लौट रहे हैं 4:30-5 बजे, तो उसके 5 बजे बाद वो कर रहे हैं। तो राहुल जी आज भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी ने प्रण लिया ना, तेजस्वी जी कह रहे हैं प्रण मैंने लिया है तो वो कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए कि आप राहुल जी को बार बार तेजस्वी जी के साथ जोड़ते हैं। राहुल जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता है। अब इसलिए वो जो तेजस्वी जी के बराबर के नेता होते हैं पार्टी में, उनको उनके साथ भेजते ना। इसमें कोई कांग्रेस का झगड़ा नहीं है ना, कोई बड़ा मालिक है या बड़ा नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है पार्टी के। अब आपको क्या आदत हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी आदत हो गई है कि प्रधानमंत्री जी भी किसी से मिल लेते हैं, अमित शाह जी भी मिल लेते हैं, एक सबका अपना, नड्डा जी भी मिल लेते हैं। राहुल जी समझते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए जो पार्टी का जो स्तर का नेता वहाँ पर क्षेत्रीय नेता होगा, वैसे उनके हिसाब से तो जो नेता वहाँ मिलने जा रहे हैं वो भी तेजस्वी से बड़े ही हैं, गहलोत जी हैं और लोग हैं। तो वो हो रहा है सीरियसली, वो उस चुनाव की लड़ाई को लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, ये अलग तरीके से वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं। देखो, एक तो वोट अधिकार रैली को मैं चुनाव का मुद्दा नहीं जानता, नहीं समझता, और राहुल गांधी जी ने जो किया वो ठीक किया कि कम से कम वो केवल कांग्रेस संगठन को खड़ा करने की एक्सरसाइज थी, और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए। वो इलेक्शन का इशू था नहीं, जो तेजस्वी जी उस समय भी उनको समझा रहे थे, बाद में भी समझाया, बाद में समझ में आ गया कि नहीं है इशू, तो अब उस पर नहीं होता। और वो आज उन्होंने जब बिहारियों के साथ भोजपुरी में बात की है, कल बात की है जो भी, तो मुझे कल ही समझ में आया कि दिल्ली में ही है एक्चुअली छठ। राहुल जी को सुना मैंने, फिर राष्ट्रपति जी को देखा कि राष्ट्रपति भी पहली बार नहीं बनी, छठ भी पहली बार नहीं आई।
लेकिन कल वो छठ की पूजा कर रही थी। फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी वो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो हर बार करता है सर। नहीं, रेखा जी आई हैं अभी अभी, तो वो नया जो घाट वाट बनाया है कुछ फिल्टर वाटर से, उसमें उन्होंने छठ पूजा की। तो इस बार मतलब दिल्ली में ही छठ पूजा हो रही है। अब जो लोग दिल्ली से नहीं जा पाए वो बिहार में छठ पूजा कर रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन बाकी लोग तो फिर भी नहीं, राष्ट्रपति को तो कहीं प्रचार करना नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी मुझे लगता है बिहार का दौरा लगेगा ही। कोई तो कारण बाकी रहा होगा मुख्यमंत्रियों के राष्ट्रपति जी ने जब पूजा की छठ पूजा। उस पर सर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री तो बिहार में प्रचार में जा ही रहे, प्रधानमंत्री भी जा ही रहे, एक कौन नहीं जा रहा है सब हम जानते हैं। आज वो उस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं होंगे, मैनिफेस्टो वाली। मार्मलेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्मलेड, आपकी अच्छी अंग्रेजी है। मार्मलेड। तो वो उसका वीडियो चला था, फिर वो उसका वीडियो चला था, वो जूता बनाने वाला, फिर वो ट्रक वाला भी वीडियो चला था, खेत वाला भी वीडियो चला था, ऐसे कई वीडियो चले। बीच में तो वो कुछ रंगाई पुताई वाला वीडियो भी चला था। सवाल ये है, इमरती भी बनी तो घंटे वाले की मिठाई। सवाल ये, क्या राहुल गांधी सचमुच उनके सलाहकार ये मानने लगे हैं कि ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भारत में चल सकती है? राष्ट्रपति महोदय का छठ पर्व मनाना राजनीति प्रेरित बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी समाज की महिला वहां बैठी हुई है, वो जब इसको मनाती है तो कैसे वो दिखा रही है? हिंदू धर्म में सब एक साथ एक जगह खड़े हैं, संदेश देने का उनका तरीका है। अब जो ये शुभकामना दे रहे हैं राहुल जी, जरा वो दोनों चलाइए, दोनों का मान लेते हैं कि प्रतीक के तौर पर ही, तो दोनों का प्रभाव खुद आप महसूस कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं देख रहा हूं, कल भी हमने बात की थी, नीतीश जी चले गए चिराग पासवान के घर, हमने देखा अशोक चौधरी के घर वो धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह और सब चले गए, सब नेता एक दूसरे के यहां जा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। यहां इस तरह कुछ दिखा क्या? और जिन घरों में जा रहे हैं उसको जरा समझिए, प्रसाद तो हम भी खा के आ गए हैं, लेकिन क्या हमने वो व्रत, वो पूजा की? नहीं की। जो लोग परिवार सहित माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, वो सब एक साथ कर रहे हैं। कोई एक घर में जो व्रती होता है व्रत रखता है, कोई एक दौरी डलिया लेके जाते हैं, घाट के किनारे तक जाते हैं, उसके बाद पूरा प्रसाद बनने की भी बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। सही बात। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसको सबको शामिल करना है। ऐसे कहां कर रहे हैं कौन? और ये कुर्सी पर बिठाकर और छठ की शुभकामना, कम से कम वही थोड़ा अच्छे से कर लेते, वही लगता कुछ करने वाले व्रतियों वो छठ समझ रहे थे, उनको बता रहे थे ना वो लड़के बच्चे जो थे कि छठ क्या होता है। छठ समझ रहे थे, मैं यही तो कह रहा हूं, अब जाके छठ समझ रहे हैं। उनको छठ समझने की जरूरत कहाँ है? आप पार्टनर वहां तेजस्वी के हैं, जो कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स पे ही सब चीज वहां पर उठ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, शर्मा जी, ये भी हमें सोचना चाहिए, राजनीति में संकेतों का ही तो महत्व होता है। जो संकेत ही अगर वहां नहीं जा रहे, और मैं त्रिपाठी जी से फिर असहमत हूं और असहमत इसलिए हूं इस बार कि इन्होंने कहा कि सलाहकार कौन है। अरे सलाहकारों का कोई दोष नहीं है, उन सलाहकार को नियुक्त करने वाला कौन है? दोष अगर है तो सलाहकार के नियुक्त करने वाले का ही दोष है, और वो सिर्फ राहुल गांधी है। हाँ, आपको कुछ कहना है इस पर? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं सारी असहमति हो कि आप राहुल जी से तो असहमत होइए, हमसे असहमत हो जाइए। आप अंत में राहुल जी से असहमत हो जाए। राहुल जी से असहमत, मूल मुद्दा ये है कि क्या राहुल गांधी सचमुच राजनीति के लिए बने हैं? मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं, ये व्यक्ति राजनीति के लिए नहीं बना है। एक व्यवस्था में कुछ बन जाए तो अलग बात है। मैं आपको अपने बूते का बिहार की दो बहुत ही दिलचस्प खबरें बताता हूं आपको, छोटी छोटी खबरें हैं लेकिन समझिएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यूपी से अखिलेश यादव, ये बिहार में प्रचार करने जा रहे हैं। किसके लिए? शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के लिए। रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहा है ना ये? हाँ। रघुनाथपुर से जो चुनाव, शहाबुद्दीन क्रिमिनल का बेटा, उसके लिए प्रचार करने जा रहे हैं अखिलेश यादव। 3 नवंबर को बिहार में अखिलेश यादव की 3 सभाएं होंगी। पहली सभा पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में होंगी, वहां प्रत्याशी है मनोज यादव, ऑब्वियसली सब महागठबंधन के होंगे प्रत्याशी। दूसरी सिवान में है रघुनाथपुर की सीट पर, जहां से ये हैं ओसामा शहाब। तीसरी कैमूर जिले की भभुआ विधानसभा सीट है, और कैमूर की 4 विधानसभा सीटों पर वो आरजेडी प्रत्याशियों के लिए जो है वो प्रचार करेंगे। और एक जगह में इनका एक स्टेटमेंट और वायरल हो रहा है ओसामा का। इन्होंने कहा कि मुझे राजपूत वोट करेंगे और मुसलमान का वोट मैं दिलवाऊंगा, मतलब आसपास जहां भी है उनको वोट मुसलमान का मैं डलवाऊंगा। लेकिन अखिलेश यादव जी को इनके प्रचार के लिए उतारा गया है। ठीक है, उनको प्रचार का, उनके पास महागठबंधन का एक धर्म भी होगा, अपना वो प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, उसमें कोई मुझे समस्या ज़्यादा नहीं नज़र आ रही है।
परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मतलब है कि महागठबंधन आज भी एक तरफ तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं पलायन और ये और वो, और दूसरी तरफ फिर वही सेटल्ड फार्मूला पर ही आप चल रहे हैं। क्योंकि आप अखिलेश यादव को और क्षेत्रों में क्यों नहीं ले जा रहे? क्योंकि अखिलेश यादव जी के पास भी एक वही फार्मूला, जिस फार्मूला से वो यूपी का चुनाव लड़ते रहे, वही फार्मूला आप, तो इसका मतलब तो आपने शुरुआत में क्या कहा? गठबंधन, महागठबंधन का धर्म है। हाँ, महागठबंधन का धर्म है, उस धर्म में गए, लेकिन उस धर्म के अंदर में जो पूजा, नहीं, उस धर्म के अंदर जो पूजा है वो तो वही माई बाप वाली पूजा है ना। मैं वो जो बात उसामा की आपको बता रहा था वो सुनवा भी मैं देता हूं। जो अखिलेश यादव तो प्रचार उनके लिए करेंगे ही, अपनी सीट पर प्रचार करने के साथ साथ दूसरी सीटों पर ये प्रचार कर रहे हैं। सिवान विधानसभा सीट से आरजेडी कैंडिडेट हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके लिए ये वोट मांगने के लिए पहुंचे और वहां इन्होंने कहा कि हर सीट एक दूसरे से प्रभावित होती है, इसलिए एकजुट रहना, एक सीट का प्रभाव दूसरी सीट पर खराब ना मिल जाए, चला जाए, इसलिए सबको साथ मिलकर लड़ना है। हर सीट एक दूसरे सीट से प्रभावित है, तो हम लोग इंटेक्ट होके हर सीट पे हम लोग मेहनत करें, कहें कि उसका प्रभाव दूसरे सीट पे खराब ना जाए। हमारा बात अगर समझ रहे होंगे तो इसको हम लोग मजबूती से यहाँ पे हम लोग लगा जाए, यहाँ से चाचा को जिताया जाए। बाकी हमारा भी सीट का कंडीशन तो अच्छा ही आप लोग जान ही रहे होंगे, तो हम लोग सब लोग जीत के एक ही साथ ना काम किया जाएगा। ये है, हम मजबूती से इंशाल्लाह रहेंगे। पहले हमनी सन के अलगे वाला से बहुत सारा अनबन भइल बा, गलती भइल बा, वो चीज हमनियों के मालूम बा, बहुत इग्नोरेंस भइल बा, वो चीज के हमनी सन के परी तनी माफ कइल जाओ और वो चीज के साथे लेके हमनी सन उन्होंने कहा कि मेरी बात समझ रहे हैं ना, तो उन्होंने उसको आगे क्वालिफाई नहीं किया। क्या समझाना चाह रहे थे? देखिए, अखिलेश यादव का अगर जिक्र करूं चुनाव प्रचार का, तो अखिलेश यादव और आरजेडी में बहुत समानता है ना। आरजेडी का जो वोट बैंक एमवाय समीकरण है, मुसलमान यादव, वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का वोट बैंक है। जिस अपराधियों को आरजेडी टिकट देती है, उन्हीं अपराधियों को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव टिकट देते हैं। उन्हीं के लिए अतीक अहमद जैसे अपराधी जो रहे हैं और दूसरे अपराधी रहे, उनके परिवार के लोगों को टिकट तो समाजवादी पार्टी ने दिया था। तो अपराध और भ्रष्टाचार का जो गड़बड़ बिहार के अंदर देखने को मिला था लालू के जंगल राज में, वही अखिलेश के समय भी हमें को देखना मिला था मुलायम सिंह के समय के, किस तरह से अपराधियों और भ्रष्टाचारियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर आतंक मचाया था। तो मुझे लगता है कि समानता और फिर दूसरी समानता भी है ना कि भाई परिवार का रिश्ता भी तो है। अखिलेश यादव के परिवार की शादी जो हुई है, लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी अखिलेश परिवार में हुई है, पारिवारिक रिश्ता भी है, तो वो प्रचार करना भी जाना पड़ेगा। और 20 उम्मीदवारों के 20 नामों की सूची जारी की है जो स्टार प्रचारक है अखिलेश यादव के यहाँ से, और लेकिन सीट तो अखिलेश यादव एक भी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन 20 स्टार प्रचारक डिक्लेयर किए और अखिलेश यादव प्रचार करने जा रहे हैं, बाकी प्रचार करेंगे। तो अखिलेश यादव की कोशिश है कि भाई उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत दूर नहीं है, बिहार के बाद 1.5 साल उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होगा, तो उस समय फिर सब ये लोग आएंगे ना, यादव वोट और मुसलमान वोट और बाकी तमाम अपराधियों के वोट दिलवाने के लिए। फिर तेजस्वी यादव आएंगे, फिर बिहार के और जो बाहुबली है वो सब अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे। इनकी बात, जो ओसामा की बात सुनी, कहीं उसमें ऐसा डर तो नहीं आपको दिखाई दिया कि कहीं पोलराइजेशन ना हो जाए, जो कह रहे हैं हर एक सीट का ख्याल रखना है? त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, एक तो थोड़ा सा संदर्भ के साथ जाना जरूरी है। जब वहां माले बहुत ताकतवर स्थिति में था और नक्सली हत्याएं कर दिया करते थे, या जिसको हम कहें कि सामंतवाद के खिलाफ जो जिनके पास जमीन है, तो इस पूरे सीवान बेल्ट में शहाबुद्दीन ऐसे बड़े जिनके पास जमीनें थी उनको बचाते, उनके एक तरह संरक्षक के तौर पर काम करते थे। गुंडे बदमाश थे, अपराधी थे, लेकिन वो उसमें कौन लोग थे? उसमें ज्यादातर राजपूत थे। जो लोग सीवान को जानते हैं वो समझेंगे। ये मतलब एक तरह से कहें कि उसको समझाने की कोशिश है, उस समीकरण को समझाने की कोशिश है कि जमीन कब्जाने वाला और जमीन बचाने वाला। लेकिन ओसामा को लेकर अभी कोई बहुत बड़ा बैगेज भले न हो, लेकिन कुछ छोटे छोटे वीडियो जो आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि मतलब आप बैगेज नहीं मानते इनके साथ? अभी उतना बड़ा बैगेज नहीं है। शहाबुद्दीन का बेटा, मैं ये पहले भी कहता रहा हूं, मैं ये नहीं मान सकता हूं कि शहाबुद्दीन का बेटा है तो आप उसको पहले दिन से शहाबुद्दीन की तरह खारिज कर दें। शहाबुद्दीन बहुत दुर्दांत अपराधी था, उसके ऊपर बहुत मतलब ऐसे ऐसे उसने कृत्य किए जो सभ्य समाज में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ओसामा के खिलाफ मुझे सीधे कोई ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन क्षेत्र में लोग उसी तरह से देखते हैं। और क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की इतनी मजबूरी थी कि ओसामा के अलावा वहां कोई कैंडिडेट नहीं दे सकते थे? ये बड़ा सवाल है। और अगर ये इतना बड़ा सवाल है तो फिर आप समझ लीजिए कि कहां ये चुनाव जा रहा है जो तेजस्वी के पक्ष में होता। अब वो थोड़ा सा एक तरह से कहेंगे टर्न ले चुका। विजय, एक मजबूरी की खबर अगली, बहुत ही मजेदार। बिहार के विधानसभा चुनाव में कैसे रोज समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं।
पूर्वी चंपारण की एक सीट है सुगौली। यहां से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई। यहां महागठबंधन ने तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से हाथ मिला लिया है। मतलब तेजस्वी यादव ने अपने अलग हो चुके भाई से हाथ मिला लिया। एक्चुअली यहां कैंडिडेट दिया था वीआईपी पार्टी ने, और तेज प्रताप के कैंडिडेट श्याम किशोर चौधरी को अब वीआईपी पार्टी मतलब मुकेश सहनी ने उनको समर्थन दे दिया है। श्याम किशोर चौधरी केवट कुलवाट समाज से आते हैं और इस बार वो ब्लैक बोर्ड छाप चुनाव चिन्ह पर मैदान में है। वीआईपी पार्टी ने अपने सारे कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों से अपील की है कि आप श्याम किशोर चौधरी को जिताने के लिए पूरी ताकत से काम कीजिए। एक्चुअली ये वो सीट है जहां पर कुछ दिनों पहले महागठबंधन को एक झटका लगा था और वीआईपी के ऑफिशियल कैंडिडेट शशि भूषण सिंह का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था टेक्निकल वजहों की वजह से। लेकिन अब हमने कल भी बताया था आपको, एक सीट पर फिर किसी इंडिपेंडेंट के ऊपर हाथ रखा एनडीए ने भी, लेकिन यहाँ तेज प्रताप के कैंडिडेट को समर्थन देने की बात की है सर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम डेजिग्नेटेड है, कर भी सकते हैं कुछ, तो वो कर सकते हैं। उनको गंभीरता से आपको लेना चाहिए कि चुनाव में देखिए बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी तो वहाँ पर नहीं हुआ, हो सकता है जब मान लीजिए जीत जाए तो तेज प्रताप भी सरकार में शामिल हो, एक दो सीटें कुछ भी एक दो सीटें आ जाएं। अगर आती हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या आएगी क्या नहीं आएगी। तो चुनावों में ये सब चलता रहता है और सहनी साहब को तो सीरियसली लेना चाहिए। तेज प्रताप जी ने इतना, तेजस्वी जी ने इतना सीरियसली लिया। ऑन अ सीरियस नोट सर, ये फैसला महागठबंधन ने मिलकर किया होगा? मतलब कोई चैनल तो खुला हुआ है, तेज प्रताप खुला हुआ है, और वो लग रहा होगा ना कि जब सीट चली जाएगी ना इस तरह से, यदि उनका कैंडिडेट का नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया तो आखिर में आप लास्ट मिनट पर कुछ ना कुछ तो फैसला करते हैं, इंडिपेंडेंट को लें, तेज कुमार की। खबर भी आ रही है सर इसमें, एक खबर ये भी है कि जब मुकेश सहनी ने जो आरजेडी का विधायक है उसको टिकट दिया था इस सीट से और विधायक का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, तो मुकेश सहनी ने संदेश भेजा कि भाई कैंसिल हो गया है, अब किसका समर्थन हम यहाँ करेंगे। तो अखिलेश ने पहले मना कर दिया था कि भाई आपके खाते की सीटें, तेजस्वी ने मना कर दिया कि भाई आपके खाते की सीटें, हालांकि उसमें आरजेडी का विधायक जो है, रूलिंग अभी जो विधायक है वही चुनाव लड़ रहा था। तो उसने कहा कि ठीक है अब गई तो सीट जाने दो, अपन बाकी सीटों पर फोकस करते हैं। मुकेश सहनी नहीं माने। मुकेश सहनी ने कहा कि भाई ये मेरा क्षेत्र, मेरी सीट थे, तो मुझे निर्णय लेने दीजिए, मुझे समर्थन देना है तेज प्रताप के उम्मीदवार को, वो उम्मीदवार अच्छी फाइट दे सकता है अगर मैं समर्थन करूंगा। आप कह रहे हैं ये फैसला मुकेश सहनी का नहीं है? बिल्कुल, तेजस्वी ऐसा होता रहता है कि पारिवारिक मामला बहुत बार ऐसा होता रहता है। मतलब इसमें कोई बहुत अचरज वाली बात नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट होगा। बहुत सारी बार बागी जो उम्मीदवार होते हैं जिनको आपने टिकट नहीं दिया था उसी को आप कैंडिडेट बना देते हो, या कैंडिडेट नहीं बनाया, चुनाव जीत गया तो उसको फिर से पार्टी में शामिल कर लेते हो। तो ये सामान्य प्रक्रिया है जिसमें ये सारी बात हो रही है। ठीक है। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कही ना, वो क्या नाम था इनका, ओसामा साहब के लिए, कि ये महागठबंधन का धर्म की वजह से अखिलेश जी आए। इसमें से महागठबंधन हटा दें तब भी अखिलेश जी सही आए, धर्म की वजह से आए, धर्म की वजह से आए हैं वहां पर। तो वो धर्म निभाना जरूरी है। अपने, लेकिन आपने कल एक बात कही थी कि ओसामा को आप बैगेज नहीं मान, अपराधी नहीं मान सकते कि, तो अब ओसामा तो अपराधी नहीं, नहीं कल बात हुई थी, कल इस पर बात हुई थी तो ये चर्चा हुई, और ये बात भी ठीक है कि ओसामा तो अपराधी नहीं है। और वैसे अच्छा रहता है कि इसके साथ वो वाला भी वीडियो हम लोग चलाते हैं जिसमें अनंत सिंह के साथ कल कोई प्रचार कर रहा था। सारी बातें हुई, बिल्कुल सारी बातें हुई। नहीं, वो तो हम लोग कल बात हुई है। और अब जब आप किसी, मैं तो कह रहा हूं जितने अपराधी हैं उन सब को टिकट देने की नौबत क्यों? दूसरा, ओसामा को टिकट, ओसामा कोई बहुत बड़े समाज सेवी है इसलिए तो नहीं दिया, नेता भी नहीं है ना, मैं शहाबुद्दीन के बेटे हैं इसीलिए दिया है कि अपराधी शहाबुद्दीन भले न हो, लेकिन दूसरी वजह से तो लगता है ना तेजस्वी दबाव में। सर सबसे बिल्कुल जो पंच लाइन वो ये है कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो प्राइवेट फैमिली लिमिटेड है, उसी में मिल बैठ के फैसला होता है, कौन बाहर जा रहा है कौन अंदर आ रहा है, वो सबके पेट्रियार्क हैं, खास करके राजद के पेट्रियार्क लालू प्रसाद यादव हैं, उनके इशारों पर ही वो सारा होता है। रह गया सवाल वीआईपी का, तो वीआईपी को जो मिलना था वो मिल चुका है, अब उनकी तरफ से कोई विशेष और कुछ हो नहीं सकता।